मीत बनाते घूम रहे, मौन किस बात के हो? बोले दूधाहारी घर पर चित्त पर घर चित्त, हम तो दूध केवल लेते हैं। मना किया है, जो टुकड़ा मिले उससे उधर पोषण करो, रात दिन भजन करो, बाहरी कोई नाटक ना होना चाहिए। बड़े महापुरुष है। पग नांगे गुदरी गरे तन दूबरे सिंगार, श्री बिहारी दास उपासत सबे भूप मुकुट मनिहार। आहा, कैसे हैं भगवत प्रेमी महात्मा। बोले नंगे पैर, गुदरी फटी पुरानी गले में है, शरीर कृश हो रहा है, रात दिन प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए। ये बोले मुकुटमणि भक्तों के, ये श्रृंगार भक्तों का। भक्त भगति कर पूजिए साकत के मन पीर, यह अपमान मान अपमान न जानई बहादुर जरे शरीर। हे भक्त जनों, आपसे प्रार्थना है, भक्तों का ही संग कीजिए और जिसके हृदय में भक्ति हो उसी का। अन्यथा साकत, साकत कहते हैं जो मनमानी शक्ति की उपासना करते हैं, ये मांस चढ़ाते हैं, मदिरा चढ़ाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, ऐसे लोगों का कभी स्पर्श भी न करे। और साकत कहते हैं जो गुरु दीक्षा नहीं ले, भगवत विमुख जन है। बोले साकत का संग भूल करके भी न करे। यदि वो ऐसे लोग तुम्हारा अपमान भी करे तो आप दुखी मत होना, और मान करे तो संग मत करना, दूर हट जाना। जो साकत हैं अर्थात जो मांस मदिरा खाते हुए ऐसी उपासना करने की भावना रखते हैं या जो उपासना मार्ग से विमुख हैं, इनका संग न करें। साकत संग न जाइए जो सोने को होई, सने की तय गए गत कोई। साधकों की बात क्या, बड़े बड़े सिद्धों की सिद्धि बिगाड़ दी भगवत विमुख होने। इसलिए जो गुरु दीक्षा न लिए हो, भगवत भजन न करता हो, या जो शराब मांस आदि ऐसे सेवन करने वाले, ऐसे साकत लोगों का संग न करो, चाहे जितना वो बड़ा हो, सोने का हो तो भी। साकत संग न जाइए जोरु बड़ो विद्वांस, सीचतरंड करेंडुआ होई न भाल गवांस। कह रहे कि अगर जो भगवत विमुख हो, चाहे जितना शास्त्रों का ज्ञान हो, उसका संग मत कीजिए। ध्यान दीजिए, शास्त्रों का ज्ञान होना कोई भक्त का ही लक्षण नहीं है, अभक्त का भी लक्षण। वो शास्त्रों को केवल ज्ञान करके अर्थ प्राप्ति या बेचना कोई शास्त्र आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। तो उसे बिहारी दास जी कह रहे कुछ लाभ नहीं होने वाला। ये अरंड और करेंडुआ सेवन करने से कोई ये बांस नहीं बन जाएंगे। कभी भी साकत को घर परिहरे भगत भगत के जाई। अगर भूख लगे तो किसी भक्त के यहां मांग कर खा लो, लेकिन साकत के यहां निमंत्रण भी मिले तो ना जाओ, जो भगवत विमुख है या जो मांस मदिरा व्यभिचार आदि करते हैं ऐसे लोगों के घर। क्योंकि अगर आप भक्त के अन्न का सेवन करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, और अगर उनके अन्न का सेवन करेंगे तो लोभ और दंभ ही आपके अंदर जागृत हो जाएगा। लोभी डिंभी जानिए जो श्रद्धा हो ना घाई। क्योंकि भक्त की श्रद्धा से मिली हुई नमक रोटी आपका भजन कराएगी, और अभक्त का दिया हुआ रबड़ी रसगुल्ला ये तुम्हारे अंदर दंभ पाखंड पैदा करके भ्रष्ट कर देगा। महापुरुषों के वचन। बिहारी दास दुर्लभ लहो तन पूर्वे सब काम, न तरुजई है राइंगा भजले श्यामा श्याम। ये बड़ा सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, इससे श्यामा श्याम का भजन कर लो, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। विषयन को संग सर्वथा तजमन निज जी जानी, वह करे तिहि चिन्ह आप सो यह बड़ी भक्ति भी चाहानी। विषयी पुरुषों का संग न करे, नहीं तो तुम्हारे भजन को लूट ले जाएगा और अपने समान तुम्हें बना देगा। ये महापुरुषों के वचन। विषयी भक्तों का संग आपके भजन को लूट लेगा और आपको अपना जैसा बना देगा। एक सर्दी का समय था, एक संत भगवान के पास एक जन गए और जाकर के गद्दा रजाई ये वो सब, हाँ कैसे महाराज जी ये सर्दी बहुत है और ये इतना मोटा गद्दा है। हाँ तो बोले हमारे पास किसके लिए आते हो? बोले महाराज जी भजन के लिए आते हैं। तो हमारे जैसे बनने के लिए आते हो या अपने जैसा हमको बनाने के लिए आते हो? उठा ये सब, चल भागो यहां से। ऐसे ही भगा दे, उठा इनको सब, चल भागो यहां से। संत के पास जाया जाता है उसके जैसा बनने के लिए। भले आप वेश न धरो, लेकिन आपके अंदर त्याग वैराग भक्ति अनुराग आना चाहिए। आप जाते हो उनको अपने जैसा बनाने, नहीं। विषयीन का संग करने से भजन का नाश हो जाता है और वो आपको अपने जैसा बना लेते हैं। श्री बिहारी दास जी कहते हैं सदा परम सुख में निमग्न रहने के लिए भगवत आश्रय वृत्ति से रहना चाहिए। गृहस्थ को धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से उधर पोषण करे और बैरागी भगवत आश्रय से रहे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, भगवान का एकमात्र आश्रय। ये पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, भगवान का एकमात्र आश्रय, एकमात्र भरोसा प्रभु का। पर बोले आज तो बहुत विपरीतता आ रही है। कई सौ वर्ष पहले से संकेत दे दिए थे। भ्रम बढ़ रहा है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, एक दिमाग में बैठ रहा। कल भी चर्चा हुई थी, पैसा पैसा कैसे आवे, बस एक दिमाग में बैठ गया। चार लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास तो भगवान की भक्ति के लिए आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं समझा जा रहा। भक्ति आ रहे हैं तो मतलब पैसा पैसा। इत पैसा उत प्रेम बिनु क्यों करे श्याम समीत, आवत जात भरम बड़े हो गई प्रीति प्रतीति। आजकल केवल पैसे पर प्रतीति हो गई है। कोई आ रहा है, कैसे पैसा निकाला जाए इससे। भगवान पर विश्वास नहीं है कि हमारा भरण पोषण विश्वम्भर भगवान करेंगे, नहीं। भगत ये जो संसारिक लोग आ रहे हैं, कैसे इनसे हम पैसा निकालें। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। तो आपको सच्ची कहते हैं, ऐसी धर्म से नहीं चलने दिया जाता। हाँ गाली मिलती है। अभी 2-4 दिन पहले बैच आया, आप अमुक के लिए आप अर्थव्यवस्था दीजिए। नहीं भाई, हम सच्ची मानिए हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जो कुछ आ जाता है उससे भरण पोषण होता है, हम किसी को देने लायक नहीं हो। ऐसे 100-50-500 वो बात अलग है। ऐसे नहीं हम कि किसी को 10-20-50 हजार हम डोनेशन दे सके, ऐसे बाबा जी नहीं, हमारे पास नहीं। जो आता है उससे हमारे संत जनों का भरण पोषण, श्री जी का दुलार होता है, बिजली का बिल बनता है। अरे भाई वो बड़े कड़ुआ बोलो, हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं तो पैसे के लिए केवल। तुम बाबा जी मैंने पैसे के लेने के लिए हजारों लोगों का हमारा मिलन जुलन है।
क्या नौटंकी नाटक बनाया जा रहा है। भगवान की भक्ति, भगवान का शुद्ध मार्ग बहुत ही दुर्लभ हो रहा है, बहुत ही कठिन हो रहा है। चार लोग आने लगे तो पैसा पैसा पैसा, जो पैसा निमानत भलो तिनते प्रेम है दूरी, पैसा सातु भूत के खात परे मुख धूरी। जो पैसा को ही मानता है सब कुछ, उनसे बहुत दूरी बना के रखे। सत्यता में चलने के लिए भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। भगवान को आदेश कर रहे हैं, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। बड़े दानी हो तो आप अपने मन और बुद्धि को हमें दीजिए, जो श्री भगवान के